हो आप सब अगर सीयूईटी का एग्जाम सीरियसली दे रहे हो तो करंट अफेयर्स के रूल को समझना आपके लिए जरूरी है, और डेली के जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं उनको भी आपको देखते चलना है। इसकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, दोनों भाषा में ये हमारा करंट अफेयर्स होने वाला है। साथ ही साथ आपको एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो सबसे पहले आते हैं आज के जो करंट न्यूज क्या क्या है हिंदी इंग्लिश दोनों में, उसको हम लोग देखेंगे और फिर उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। भारत का पूर्णतः स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर कौन है? देखो, पूर्णतः स्वदेशी का मतलब है कि इसके पहले माइक्रो चिप्स दो आते हैं। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल को आप कभी खोलोगे देखोगे तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे चिप्स लगे होते हैं, बहुत सारे सॉकेट पहले लगे होते थे, लेकिन अब चिप्स लगते हैं, छोटे छोटे माइक्रो चिप होते हैं, उनको प्रोग्रामिंग की गई होती है, उनकी उतनी डिजाइनिंग रहती है, और ये सभी देश के पास, जैसे इंटेल का चिप आप सुनते होंगे, तो भारत का जो है ना ये 1 गीगाहर्ट्ज का चिप बना है 64 बिट का, जिसका नाम है ध्रुव 64। अब इसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भारत का स्वदेशी निर्मित है। अभी तक जितने भी आप माइक्रोचिप देख रहे थे उनमें कहीं ना कहीं फॉरेन का रोल रहता था। ठीक है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे मिला है? तो साइमन हार्मर को मिला है, दक्षिण अफ्रीका। अब जनरली ये नवंबर दिसंबर ये सब आपके लिए काम का नहीं है, लेकिन हाँ नवंबर की बात हो रही है चूंकि रिसेंट में है तो आप इसको पढ़ लो। भारत का पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क किस राजमार्ग पर विकसित की गई है? तो भारत का पहला वन्य जीव सुरक्षित सड़क अगर हम लोग देखें तो NH45 मध्य प्रदेश पे इसको विकसित किया गया है। किस पे विकसित किया गया है? NH45 में वन्य जीव सुरक्षित सड़क है, यानी कि इस पे वाइल्ड लाइफ भी आराम से पार करेंगे, उनको कोई नुकसान या घटना नहीं होगा। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2025 में बेस्ट सीरीज का खिताब किस वेब सीरीज ने जीता? तो फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स आपको मालूम है ना, ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपना दिन बिताते हो, आप ढेर सारे वेब सीरीज देख रहे हो, ढेर सारे बहुत सारे एपिसोड देखते हो, उसी को कहते हैं OTT। तो ब्लैक वारंट जो है इसको ही बेस्ट सीरीज का खिताब मिला है। किसका मिला है भाई? ब्लैक वारंट को। तो कुछ आपको पहले वन लाइनर पढ़ लेने हैं, उसके बाद आपको देखो ये सब वीडियो जो है ना शॉर्ट्स के रूप में भी हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहां रिवीजन कर सकते हो, लेकिन इसको डेली फॉलो किया करो, क्योंकि इसमें आज के वीडियो के बाद इसमें हम लोग जीके जीएस इंक्लूड करने वाले हैं। जीके के टॉपिक जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के कुछ कुछ टॉपिक आपको रेगुलर रिवीजन करवाएंगे। 50 ऐसे टॉपिक हैं जिसकी संभावना पूछने की सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है ना, तो वो टॉपिक हम रिवीजन करवाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एडीबी ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए कितनी राशि का ऋण मंजूर किया है? तो ये है $240 मिलियन। ये तो जरूरी है, साथ ही साथ किसने किया है फाइनेंस? तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। ठीक है, नवंबर 2025 की आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? शेफाली वर्मा नवंबर की वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिख रही हैं। दिसंबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD कौन नियुक्त हुए? तो ये नियुक्त हुए बी साईराम। दिसंबर 2025 में कौन बनाया भाई? बी साईराम दिसंबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। NH45 की वन्य जीव सुरक्षा जो सड़क बनी है ये कौन दो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र को जोड़ती है या उनके बीच में है? तो एक है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये दो वन्य जीव संरक्षण या टाइगर रिजर्व और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में है NH45, और ये कहां पे है भाई? मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट चीजें एकदम याद रखिएगा। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है प्रति वर्ष अगर मनाया जाता है तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी जो माइनॉरिटीज हैं, हर देश में होते हैं भाई माइनॉरिटीज, हालांकि हमारे देश में माइनॉरिटी ओरिजिनली अगर मतलब मूल रूप से अभी अगर करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन इनको मान सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम्स ऑलमोस्ट इनको, हिंदू तो मेजोरिटी में है ही, लेकिन मुस्लिम्स माइनॉरिटी से ऊपर है, माइनॉरिटी तो नहीं है। ठीक है, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। दिसंबर 2025 में अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इटली बना है, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय पाक कला के लिए। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स अगर आप हो तो आपको मैं ये दिखा देता हूं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में
हमारा रहेगा ये सारा का सारा नोट्स, आप चाहो तो इसे ले सकते हो। तो विच वेब सीरीज वन द बेस्ट सीरीज टाइटल एट द फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स? ब्लैक वारंट, ठीक है। बिटवीन विच टू प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया इज वाइल्ड लाइफ सेफ रोड ऑफ NH-45? नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, क्लियर है। व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजिनस 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर? तो यह है ध्रुव 64। On which national highway has India's first wildlife safe road been developed? NH-44 में ये डेवलप किया गया है। Who was appointed as the new chairman cum managing director of Coal India Limited in December 2025? तो ये बी साईराम है जिनको ये डिप्लॉयमेंट दी गई है, इनको ये पदभार संभालने को कहा गया है। Which country became the first to be included in UNESCO's intangible cultural heritage list for entire national cuisine in December 2025? तो ये इटली है। इनको ये मतलब कहते हैं कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में नेशनल कुजीन इन दिसंबर, सॉरी इसको ऐसे समझ लीजिए, पहला कुजीन जो है नेशनल हेरिटेज के लिस्ट के रूप में इटली में शामिल किया गया है। इटली के डिश को, कुजीन को, पाक शास्त्र को, ठीक है। जैसे खाने की कला होती है ना, तो जितनी भी कलाएं हैं उन सबको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इंटेंजिबल, ये अमूर्त विरासत हैं, उनमें शामिल किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई खेल हुआ या कहीं के कोई कल्चरल कॉन्सेप्ट्स हैं जो नए हैं वहाँ के, तो उसको इंटेंजिबल कहते हैं, क्योंकि ये टेंजिबल नहीं हेरिटेज होते हैं। ये कोई जमीन या घर की तरह नहीं दिखेगा आपको। हाउ मच लोन हैज़ द ADB अप्रूव्ड फॉर चेन्नई मेट्रो? तो $240 million। हु बिकेम द ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर? शेफाली वर्मा, इंडिया की है। ऑन विच डेट इज माइनॉरिटी राइट्स डे सेलिब्रेटेड? December 18। और मैंने फिर से कहा है कि मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक बड़ी गजब की बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज का बहुत कोई क्लियर डिफिनीशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन हो गए। विच प्लेयर रिसीव द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर नवंबर 2025? साइमन हार्मर, ये साउथ अफ्रीका के हैं। इसी के साथ अब हम आपको एक एक्सरसाइज देंगे जो आपको करते जाना है। ये तो वन लाइनर हमने पहले पढ़ लिया कि भाई आज क्या क्या क्वेश्चन थे, उसको अब कैसे करना है। अब आपको इनके इटली में अपने व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। NHAI NH-45 पर भारत की पहली वन्यजीव सड़क सुरक्षा उन्होंने शुरू की है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ साइमन हार्पर, शेफाली वर्मा, ये भी जान रहे हो। कोल इंडिया लिमिटेड का आप समझ गए हो। तो ये सब फिल्म फेयर OTT और बेस्ट सीरीज ब्लैक वारंट, ये भी आपने देख लिया है। तमिलनाडु के चेन्नई मेट्रो और ध्रुव 64 जो कि भारत का पहला 1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है, ध्रुव नाम है इसका। क्लियर है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को जरा दे दनादन करते जाइए, क्योंकि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप सही रास्ते पे हो, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, दिसंबर 2025 में किस देश की पूरी राष्ट्रीय पाक कला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये है इटली। इटली दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसको ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। अगला है, भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क किस राजमार्ग पर विकसित की गई है भाई? तो NH-45, और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भोपाल जबलपुर मार्ग के हिरन सिंदूर खंड पर स्थित है ये, ठीक है। अब इस रोड को आप देखोगे तो किस तरीके से काट करके इसे बनाया गया है, आपको यहाँ दिखिएगा, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा ये रोड दिख रहा है, गोलाकार सर्पिलाकार है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको डिज़ाइनिंग जो है ना, आप देखोगे यहाँ वो इस तरीके से की गई कि जानवरों से टक्कर ना हो। नवंबर 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? साइमन हार्मर को। आगे बढ़ते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? कोयला मंत्रालय। और इसके CMD कौन बने हैं भाई? बी साईराम, ठीक है। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में किस ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? ब्लैक लेडी, ठीक है। ब्लैक लेडी ट्रॉफी के कलाकारों एवं क्रिएटिव टीम को सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई मेट्रो के विस्तार के लिए कितनी राशि की मंजूर किया? $240 मिलियन। और हमारा जो ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर है, इसके बारे में अगला है कि इसको किसने विकसित किया है, ये एक बड़ा सवाल है।
तो इसको CDAC ने विकसित किया है। ये CDAC की अगर आप फुल फॉर्म देखो या ये किसके अंतर्गत में कहते हैं, मीति है, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस की जो मिनिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग CDAC काम करता है, उसके कॉन्सोनेंस में काम करता है, ये याद रखिएगा। तो आप में से कितने सारे बच्चे होंगे जो ये जानते भी होंगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के करंट अफेयर्स, अच्छा मंथली करंट अफेयर जिनको चाहिए उनको हमने पेड ग्रुप में भेजा हुआ है, तो वो हम सेंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो दो चीजें यहां नोट कर लीजिएगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC इंडिया का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एंड अगर आप इसकी मिनिस्ट्री की बात करोगे तो वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर हो गया, ये याद रखें। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं भाई, और कौन मनाता है? राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक के अधिकार की घोषणा, यह अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाते हैं। क्लियर है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो ये हमने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, तो सेम चीज आप इंग्लिश में लगा सकते हो, ठीक है। चलो अब एक जरूरी सूचना ये है कि जिन बच्चों को 17 दिसंबर का भी करंट अफेयर्स चाहिए वो आराम से जाएंगे। 17 दिसंबर के वन लाइनर्स को एक बार रिवीजन कर लीजिए और इसके रिवीजन के बाद आप लोग जाएंगे और जाकर के इसको डाउनलोड कर लेंगे हमारे टेलीग्राम पे। जॉन सीना का अंतिम मुकाबला किस इवेंट में हुआ था? तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में इनका हुआ था। जॉन सीना कौन है आप जानते भी हो। RBI के नए लेन देन खाता निर्देश की स्थिति से प्रभावित होंगे, तो 1 अप्रैल 2026 से इसके लेन देन खाता दिशा निर्देश प्रभावित हो जाएगा। PCI चुनाव 2025 में संगीता बरुआ पिसरोटी के पैनल ने कितने के अंतर से जीत दर्ज की? तो 21-0 के अंतर से। जॉन सीना ने आधिकारिक रूप से WWE से संन्यास ले लिया दिसंबर 2025 में। एम्स आपसे पूछेगा कि कौन सा रेसलर है जिसने संन्यास ले लिया। एम्स दिल्ली में स्ट्रोक उपचार से जुड़ा पहला क्लिनिकल ट्रायल किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रोक उपचार से जो ट्रायल हुआ था उसको जानते हैं ग्रास रूट ट्रायल, ठीक है। सम्राट पेरुम बिदुगु मुथैय्यार द्वितीय किस राजवंश से संबंधित थे? तो मुथैय्यार राजवंश से। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट मुंबई ने कितने अरब डॉलर का निवेश किया? तो 1 बिलियन अरब डॉलर का ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने मुंबई में निवेश किया। ब्रुकफील्ड कंपनी का नाम, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी नाम है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? संगीता बरुआ पिसरेटी। 2025 में MRF टायर्स ने कौन सा अंतरराष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट खिताब जीता? FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप जीता इन्होंने। और UNEA के किस सत्र में भारत का वनाग्नि प्रबंधन प्रस्ताव अपनाया गया? तो 7वें सत्र में, ठीक है। चलिए आप सब इसको देखिएगा एंड इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे तो इंग्लिश के लिए देख लेंगे नीचे से। तब तक के लिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के इस इवेंट में। आज इसे स्टार्ट करना जरूरी था और कल से हम लोग इसे और एडिट और इसमें वैल्यू एडिट करने वाले हैं और भी इसमें क्वेश्चंस वगैरह जुड़ेंगी। थैंक यू।